नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का। बहुत टाइम हो गया था, हम लोगों ने इस साल एक भी फार्म टूर नहीं किया था। कि फार्म टूर का मतलब है कि हम लोग फार्म पे क्या-क्या लगा रहे हैं और क्या-क्या कर रहे हैं। तो सोचा आज आप लोगों को फार्म टूर कराया जाए और हम लोग कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं इस साल, ये आप लोग भी देख सकते हैं। ये जो मेरे पीछे है, ये है तोरी लगा रखी है हमने। ये धारी वाली तोरी है, ये रफ गार्ड है और ये सनग्रो का सीड है। देख सकते हैं आप, साइज भी अच्छा है इसका, साइज बहुत अच्छा आता है। तो हम लोग इसको जो झटके वगैरह हैं उनमें चढ़ाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा खेत इसमें यही वाली है। पर इस साल इसमें अच्छा फ्रूटिंग नहीं हो पा रहा है, पेड़ बहुत बड़े हो गए हैं और फ्लावरिंग बहुत कम है। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसका इतना ज़्यादा झाड़ हो गया है, परंतु ये सही ढंग से ग्रोथ में चला गया है बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा ग्रोथ में जाने के कारण भी फ्रूटिंग नहीं होती है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हरा हो रखा है और पता ही नहीं लग रहा, और अभी तक लगने का कोई नामो निशान नहीं है। देख सकते हैं अभी तक सिर्फ मेल फ्लावर ही इसमें आ रहे हैं। ये आगे तक पूरा हमारा तोरी है। सेम बीज है, सेम डेट की बुआई है। यहाँ देख सकते हैं आप क्या स्थिति है, और यहाँ फ्रूटिंग शुरू हो गई है रास्ते के उस तरफ। ये अलग खेत है और ये अलग है। तो कभी कभी किसानों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि पता ही नहीं लगता है क्या हो रहा है। ये जो बेल है, ये घर वाली लौकी की है, जो मतलब हमारा पहाड़ी बोल सकते हैं या देसी बोल सकते हैं, हाइब्रिड नहीं है। और ये है हमारा खीरे का सेकंड प्लॉट, जो बरसात के टाइम पे होगा। इसकी बुआई जून माह में की गई है। तो अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की क्रॉप हो रही है। तो 1 महीने में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये पूरा हम लोग इसको ऐसे चढ़ाए हैं नेट बनाकर। नेट आप लोग भी बना सकते हैं, इजी है, बहुत आसान है। बांस चाहिए होते हैं और सुतली चाहिए होती है, बहुत इजी है। तो ये लगभग 15 दिन के अंदर फ्रूटिंग में आ जाना चाहिए या आ जाएगा। कल रात बारिश हुई है, पर इतनी ज़्यादा नहीं कि खेतों में पानी भरे। हमारे खेतों में पानी भरने की बहुत समस्या है, इसलिए आप देख सकते हैं जो मैंड उठाई गई है वो ज़मीन से लगभग 1.5 फीट ऊपर है बरसात के खीरे के लिए। तो हम लोगों ने लगभग 1.5 फीट की हाइट इस खीरे को दे रखी है। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा खीरा है और उसके बाद भिंडी है। ये आ गया हमारा भिंडी वाला एरिया, जिसमें हमने 2 बीज लगाए थे। अब ये सही चल गया तो हम एक बीज उखाड़ रहे हैं, नहीं तो पौधे में ग्रोथ नहीं आएगी। इसलिए हमें एक, ये हमने जो आप देख रहे होंगे कि उखाड़ के क्यों फेंका हुआ है, तो 1-2 बीज एक उसमें होने की वजह से मल्च में है, तो दोनों उसमें सही ढंग से फूटिंग नहीं कर पा रहा है और ना ही सही ढंग से साइज बन पा रहा है। तो इसलिए हम एक पौधा उखाड़ रहे हैं। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे 2 हैं, तो हम लोग एक इसमें से निकाल देते हैं ऐसे। तो अब जो ये पौधा है ये बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ करेगा, अच्छी ब्रांचेज लेगा। ये नीचे कद्दू है, देख सकते हैं आप, कद्दू है। इसके बगल में है ये 2 लाइन चचंडे की है।
इसमें भी चढ़ने बैठ गए हैं ये। और ये हमारा जिसमें हार्वेस्टिंग हो रही है भिंडी, वो वाला प्लॉट है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 2 पौधे हैं ना, तो अब इनको तो नहीं उखाड़ा जा सकता, ये बहुत बड़े हो गए हैं, परंतु इनमें फ्रूटिंग और इनको फैलने के लिए सही जगह नहीं हो पा रही। यहाँ देख के हमने फिर वहाँ ये विचार किया कि वहाँ इनको एक एक पौधे को हम लोग उखाड़ लें। तो ये वाली भिंडी हमारी हार्वेस्टिंग पे आ गई है और इसमें देख सकते हैं आप, अच्छा साइज है और खाने में भी है, बहुत अच्छी है। और अब आइए आपको अपने मिर्च का प्लॉट घुमाते हैं। इस साल हमने मिर्च थोड़ी लगाई है, मिर्च टूट रही है सुबह। ये आप देख सकते हैं, आप लोग भी मिर्च की खेती इसी प्रकार करें। ये हमारे विनोद जी हैं, मैनेजर साहब हैं, यहाँ बेचारे सुबह लग जाते हैं। आप लोग भी मिर्च इसी प्रकार से लगाएं। आप लोग घरों में ऐसे लगाते हैं, एक पेड़ के बगल में दूसरा पेड़। अगर पेड़ के लिए डिस्टेंस नहीं होगा तो फ्रूटिंग सही नहीं होगी, तो इसलिए आप लोग भी इसी प्रकार से करें। और चाहे 2 पेड़ लगाएं चाहे 100 पेड़ लगाएं, तरीके से लगाएं और सही ढंग से करें। ये हमारा टमाटर का प्लॉट है। टमाटर अब लगभग ख़त्म हो ही गए हैं, तो इसमें हमने जून के महीने में ही तोरी डाली रहती है। ये देख रहे होंगे आप, हरी हरी बेलें हैं। तो जो ये हमारा स्ट्रक्चर है जो टमाटर के लिए यूज़ किया था, उसमें ये तोरियां चलने बैठ जाएंगी। फसल है ये, तोरी का नाम फसल है, और ये लगने भी बैठ गई हैं। ठीक ठाक साइज इसका आने बैठ गया है। तो अच्छे बीज अगर आप लोग करते हैं तो वो आपको पैदावार भी बढ़िया देता है और जल्दी देता है। और ये है, ये देख सकते हैं आप, मोरोडोर। ये जो बीन्स है, ये मोरोलोडा बीन्स की वैरायटी है और इसको इस प्रकार से ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये पहाड़ के लिए अच्छी बीन्स है, देख सकते हैं आप। हम लोग यहाँ से आजकल हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, निकल रहा है हमारा, थोड़ा कम निकल रहा है बरसात की वजह से, परंतु अच्छा निकल रहा है। रेट अच्छा मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, बीज ऐसा होना चाहिए। एक, ये देखिए आप, 1 2 3 4, ये एक बेल पे 4 तोरी लग गई है 1 मीटर में। तो आप लोग भी इसी प्रकार के सीड लगाएं, क्योंकि हमारे पास जोत कम होती है, हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होती है। ये सागर जी हैं, यहाँ भी स्वीट पेपर है। जो आपने पीछे मिर्च देखी थी वो हॉट पेपर है, मतलब तीखी वाली, और ये स्वीट है। इसको आप टॉपिंग में यूज़ करते हैं, सब्जी बना सकते हैं, शिमला मिर्च मान सकते हैं आप इसको, मिर्च की शेप में शिमला मिर्च। तो ये हमारा लगभग ख़त्म होने वाला है ये भी प्लॉट। इस साल टूर लेट है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से जल्दी करवा नहीं पाए। ये भिंडी आप देख रहे होंगे, ये मिर्च के बीच में भिंडी कैसे आ गई। इसका रीज़न ये है कि मिर्ची बहुत सारी सूख गई थी पहले, फिर हमने उन्हीं मिर्च के लिए जो छेद बनाए थे मल्च में, उन्हीं में भिंडी डाल दी। और अब मैं आपको ले आया हूँ अपने खीरे के प्लॉट में। ये हमारा लगा हुआ खीरा है अप्रैल माह का, तो अप्रैल माह से ये रेगुलर चल रहा है। आप देख सकते हैं, ये यहाँ नीचे से फ्रूटिंग शुरू होती है और ऊपर 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 धीरे 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 आप देख सकते हैं, लास्ट में ये ऐसे ऊपर को जाती है और अभी भी अच्छी खासी फ्रूटिंग करती है। दोस्तों, अगर न्यूट्रिशन बढ़िया है और डिस्टेंस अच्छी है, प्लांट से प्लांट, रो से रो, आप देख सकते हैं यहाँ इतनी जगह कोई नहीं छोड़ना चाहता,
हमने इसके बीच में पूरा 2 मीटर का गैप छोड़ा है। इससे क्या होगा, क्रॉप में वेंटिलेशन रहेगा, क्रॉप को फैलने के लिए साइज बढ़िया मिलेगा, बीच में आपको काम करने के लिए बढ़िया होगा, पौधे न टूटेंगे न खराब होंगे और आपकी जो क्रॉप है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। और मुझे लग रहा है अभी जिस हिसाब से चल रहा है, अभी ये हमें 1 महीना और देने वाला है। तो ये एक नाली में हमने खीरा लगाया हुआ है। देखा होगा आपने, कुछ क्रॉप खराब हो रही थी, कुछ अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ। इसलिए तो हम मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेयर का मतलब तो वैसे एक के ऊपर एक होता है, पर हम लोग यहाँ पे बहुत सारे खेतों में अलग अलग खेती करते हैं, एक ही पे डिपेंड नहीं रहते हैं, क्योंकि कोई अच्छा चलता है कोई खराब चलता है। तो ये यहाँ से वहाँ तक हमारा पूरा एक खीरे का ही प्लॉट है, डेयरी का है। ये सुबह सफाई हो गई है और ये मुर्गे भी यहाँ पे लगे हुए हैं पेस्ट कंट्रोल करने पे। आप लोगों का मेरा सजेशन है, अगर आप डेयरी कर रहे हैं तो ज़रूर उस डेयरी में 2-3 मुर्गे ज़रूर रखें, क्योंकि वो पेस्ट कंट्रोल अच्छा करते हैं, नहीं तो जानवरों को कीड़े बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये हमारी गाय है और इनके जितने बछड़े हैं वो सारे अभी चरने के लिए गए हुए हैं। और ये हमारे फार्म के पेस्ट कंट्रोलर। इस साल हमने दोस्तों जूस जास का भी किया है कार्यक्रम, जूस और का ये अचार बना हुआ है, अभी आम का बना रहे हैं, आज मिर्च टूट रही है, मिर्च का भी बनाएंगे। ये पूरे बोतलें वगैरह पैकिंग के लिए अंदर हमारा स्टोर है। ये हमारा बगल में शोरूम है, यहाँ पे हम चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे, जो भी हमारी चीज़ें होंगी या जो भी हम चीज़ें बेचते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये खीरा बिल्कुल डाउन ही हो गया पर फिर भी लग रहा है। 90 दिन की लगभग फसल होती है, अगर न्यूट्रिएंट ठीक है 10-15 दिन ऊपर नीचे ऊपर चले जाती है क्रॉप। और ये यहीं पे है गरिया काकड़ी, मैंने कहा थोड़ा बहुत अपने लिए खाने के लिए एक आध ककड़ी की बेल भी लगाई जाए। ये हमारा सेल काउंटर है, जहाँ पे हम लोग सारी सब्जियाँ तोड़ के यहाँ पे आती हैं और उसके बाद बिक्री होती है। आप लोगों को अगर कुछ भी चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे डिलीवर करवाने की। और अगर आपको पास टाइम है, अपना वाहन है, तो एक बार ज़रूर हमारे काउंटर पे आप लोग विजिट करिए। ये हमने बछड़े सारे खुले छोड़े रहते हैं। ये हमारे ठीक नीचे रोड है, रोड पे आजकल घास भी बहुत है, ट्रैफिक भी कम है, तो उस वजह से आप लोग बछड़ी और स्कूटी को पहली बार आज वो रोड पे आ रही है तो वो डर के भाग गई है। ये दूसरी बछड़ी है और ये 3-4 यहाँ नीचे चल रहे हैं, इनको तो आदत हो गई है। एक्चुअली मैं ये करने का मकसद ये है कि नहीं तो ये अंदर संभालना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा डिसिप्लिन सीख लेती हैं, थोड़ा चलना सीख लेती हैं, थोड़ा सही ढंग से रहना सीख लेती हैं, क्योंकि एक जगह पे बांध बांध के इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो अब ये जैसे ये वाले हैं, ये शुरू शुरू में बहुत भाग रहे थे, अभी आराम से चलने लगे। ये पूरा खेत मैंने इनको स्पेशल चराने के लिए ही डेडिकेट किया हुआ है कि आप लोग यहाँ पे आराम से घूमो फिरो और चरो। हमारा जो डेयरी या कोई भी कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल पे ज़्यादा रहता है, कि नेचुरल से तरीके से काम हो, और नेचुरल तरीके से काम होने के बाद ये रहता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम रहता है और जो आप काम कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस भी नहीं रहता है। ये है हमारा करेले का प्लॉट, इसमें हमने करेला लगाया है। करेला भी हमने लेट का किया है, बरसात का करेला हमने लगाया है, क्योंकि हमने सोचा कि बरसात में कौन सी क्रॉपें हमारे खेतों में की जाएं कि जो लंबे समय से तक चले और उन पर बरसात का कोई असर बिल्कुल ना हो। तो फिर
करेला और खीरा 2 फसलें सजेस्ट की गई, सजेशन में आई, तो हमने उनको लगाने के लिए जून का माह चुना। अब जून के महीने में लगाने के बाद करेला थोड़ा स्लो चलता है खीरे के बजाय, जबकि दोनों एक ही टाइम पे लगभग लगाए गए हैं। तो करेला तो अभी चढ़ ही रहा है, अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है इसमें। कुछ बेलों में, कुछ लाइन में जो हम कप वगैरह में तैयार करते हैं, उनमें करेला जल्दी आ गया है जो हमने ट्रांसप्लांट किए थे, क्योंकि वो लगभग 1 महीने तक गिलास में जर्मिनेशन उनका सब चीज़ उसी में हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग, डिस्टेंस वही है, तरीका वही है सेम। अगर अच्छी क्रॉप लेनी होगी तो आपको थोड़ा बहुत खर्चे करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप क्रॉप प्रोफेशनली नहीं ले सकते हैं। ये वो 4-5 लाइन हैं जिनमें हमने डायरेक्ट वो किया था, गिलास में तैयार किए थे पौधे, सीडलिंग तैयार की थी, और उसके बाद ये डायरेक्ट हमने लगा दिया है। और ये हमने डायरेक्ट उसी दिन सीड डाला है, सीड डालने, और इनमें 15 दिन का गैप आ गया लगभग। यहाँ अंदर देख सकते हैं हम, घुसने की भी जगह नहीं है। इसमें करेला लगभग लग ही गया है, तैयार है लगभग। तो नेट तैयार करने से क्या होता है कि जैसे ये है ना, ये इसी पे इधर उधर चलती रहती हैं बेलें, बेलों को ज़्यादा वो कोई दिक्कत होती नहीं है। देख सकते हैं आप, ऐसे इनमें करेला लगभग आ ही रहा है। ये है दोस्तों करेले का साइज। अभी आज इसकी हार्वेस्टिंग तो नहीं करेंगे, 2-3 दिन बाद करेंगे, क्योंकि अभी कुछ कुछ लग रहे हैं। अगर हार्वेस्टिंग करनी है तो कम से कम 5-10 किलो तो निकलना ही चाहिए। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे मिल भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, और थोड़ा आपको कॉल करके आना पड़ेगा पहले। और अगर आपके पास कोई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप क्रॉप करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले का लगाया हुआ गेंदा है। अब वहाँ नीचे तो नहीं जा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी और सब्जियाँ वगैरह भी तोड़नी है, और ये अभी तक भी अच्छा चल रहा है। ये लगभग मार्च का लगाया हुआ है, और मई 25 तारीख के आसपास इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो गई थी, और अभी तक भी ये चल रहा है। तो बोलने का मतलब है, अगर हम क्रॉप मैनेजमेंट बढ़िया ढंग से करते हैं, उसको सही न्यूट्रिशन देते हैं, सही तरीके से करते हैं, उसका सही ढंग से रख रखाव करते हैं, तो फसल पूरे अपने टाइम तक चलती है और आपको अच्छा मुनाफा देती है। ये हमारा गांव है, टेमरिया गांव। आजकल आमों से लकदक है, आम के बगीचे आपको दिख रहे होंगे ऊपर। साल तो कम है आम पर, फिर भी है, और अमरूद है। पूरे गांव वाले हमारे फलों की खेती करते हैं, जिनके पास, मेरे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है और यही प्रोफेशनल वर्क है। तो मैं, ये देख सकते हैं आप, गेंदा, आपको भी इसी प्रकार से करना है और अच्छे बीज लेने हैं। ऐसा किस प्रकार हो सकता है वो हम आपको भी बता सकते हैं, और अन्य भी बहुत स्रोत हैं, वो आप पता कर सकते हैं। ये मई के आसपास लगाया हुआ है, और जून में आजकल इसमें हार्वेस्टिंग हो रही है। पॉली हाउस हमारे इस साल बिल्कुल फेल रहे हैं, इनमें कोई भी क्रॉप नहीं है, खाली पड़े हैं बिल्कुल टमाटर वगैरह।
पॉली हाउस वही है, अगर अच्छे नहीं बनते हैं, अगर इनमें कोई टेक्निकल फॉल्ट रहता है तो आप इनमें क्रॉप बिल्कुल नहीं चला सकते। आप देख सकते हैं शिमला मिर्च के भी बुरे हाल है, कुछ नहीं हुआ इनमें उस हिसाब से। तो फिर हम लोगों ने कल इसमें समर स्क्वैश लगाया। इन गड्ढों में हमने कल समर स्क्वैश लगा दिया, क्योंकि खाली नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। और अगर फसल इस प्रकार मिले तो आदमी का मनोबल बिल्कुल टूट जाता है, गिर जाता है। यहाँ और बुरा हाल है, वहाँ तो तब भी थोड़ा जीवित थे, पर यहाँ पूरा ख़त्म हो गया, पूरी क्रॉप ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है कि किसान को हमेशा फ़ायदा होता है, कुछ फसलें अच्छी चलती हैं, कुछ बहुत नुकसान कर जाती हैं, कुछ में कुछ भी नहीं होता। अब जैसे ये सीड है, सीड ही 2500 रुपये का है, तो मुझे नहीं लगता कि इसने 2500 रुपये की शिमला मिर्च अभी तक दी भी होगी। उसके बाद लगाना है, मल्चिंग का खर्चा है, पॉली हाउस का खर्चा है, और उसके बाद 2500 की शिमला मिर्च भी नहीं होगी, वो भी ऐसे प्रोफेशनल खेती करने वालों को जो पूरी नॉलेज रखते हैं क्रॉप की। तो आप सोचिए कि क्या स्तर हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है। इस साल हमारी बहुत सारी क्रॉप नहीं चली, जिसमें बीन्स का तो समय नहीं था इस साल, बिल्कुल भी नहीं हुई, और ये शिमला मिर्च भी बिल्कुल नहीं हुई। जो मैं स्वीट पेपर दिखा रहा था आपको, हरी मिर्च मीठे में, वो भी बढ़िया ढंग से नहीं हुई। और 2-3 क्रॉप और हैं ऐसी जो अच्छी नहीं हुई, पर कुछ क्रॉप ठीक हो रही है, तो उससे बैलेंस बन जाता है। और जैसे हमने ये पॉली हाउस लगाए इतने खर्चे करके टेक्निकली, इनमें भी क्रॉप उतने अच्छे ढंग से ग्रो नहीं कर रही है। तो आप लोगों का साथ यूं ही बना रहे, और हम लोग तो वही वीडियोस बनाते हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं। क्या पता किसी को कोई मोटिवेशन मिल जाए, इन वीडियोस बनाने का मकसद वही है, और इस पहाड़ की खेती की दिशा दशा को थोड़ा बदला जाए। बाकी और लोग भी सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालते हैं, वो भी अपने कार्य दिखाते हैं जो वो करते हैं। जो कुछ नहीं करते वो नाचते रहते हैं, और जो कुछ करते हैं वो अपने कार्यकलाप दिखाने चाहिए, तो दिखाते रहते हैं। तो आप लोग भी इन वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और हम लोग अच्छी अच्छी क्रॉप लेके पहाड़ में यहाँ से नीचे को अपने माल सप्लाई वगैरह भेजे। इस साल हम लोग फूल तो भेज ही रहे हैं, मंडियों को जा रहे हैं। देहरादून हरिद्वार हमारा हफ्ते में एक गाड़ी पिकअप जाती है। अगर ऐसे ही बहुत सारे लोग करने लग गए तो वो पर डे बहुत सारी गाड़ियाँ हम लोग जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आप लोग खेती कर ही रहे हैं, हो ही रही है, उसमें बीज चेंज करने हैं और तरीके चेंज करने हैं। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आपको नमस्कार।